क्या अमेरिका और इसराइल ने ईरान के साथ धोखा किया है? बाइडेन इंतजामिया के साबिक मुशीर जैक सलीवान के सनसनीखेज इंकशाफ ने पूरी दुनिया में तूफान खड़ा कर दिया है। एक तरफ इस्लामाबाद में तारीखी अमन मुज़ाकरात की तैयारियां हैं तो दूसरी तरफ ईरान के एटमी रिएक्टर पर हमलों के बाद एटमी ताबकारी के अखराज का खतरा सर पर मंडला रहा है। क्या पाकिस्तान की जमीन पर होने वाली ये बैठक जंग रोक पाएगी या 82nd एयरबोर्न के अमरीकी फौजी ईरान में दाखिल हो जाएंगे? तमाम सनसनीखेज तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। नाज़रीन, साबिक अमरीकी मुशीर कौमी सलामती जैक सलीवान ने एक निजी टीवी शो में एतराफ किया है कि ईरान पर बमबारी शुरू करने से चंद दिन पहले तेहरान ने जनीवा में एक बेहतरीन एटमी तजवीज पेश की थी, लेकिन अमरीकी मुज़ाकरातकार इसे समझ ही नहीं सके और इसे नजरअंदाज करके जंग शुरू कर दी। फिनलैंड में ईरानी सफारतखाने ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मसला जबान का नहीं था बल्कि वाशिंगटन के फैसले इसराइल कंट्रोल कर रहा है जो कभी अमन नहीं चाहता था। ईरान ने इसे सिफारती धोखा करार दिया है। सफारती महाज पर इस वक्त तमाम नजरें इस्लामाबाद पर जमी हुई हैं। तुर्किया, मिस्र और पाकिस्तान की कोशिशों से जुमेरात तक पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में अमेरिका और ईरान के दरमियान आमने सामने मुलाकात मुतवक्का है। ईरान ने वाज़ेह किया है कि वो जेरेड कुशनर के बजाय नायब सदर JD Vance से बात करना चाहता है। ताहम दूसरी तरफ पेंटागन ने 1500 मजीद अमरीकी पैराट्रूपर मशरिक़ वुस्ता रवाना कर दिए हैं जो कि जमीन पर कब्जे और दरअंदाजी के माहिर समझे जाते हैं। ईरान के बुशहर एटमी रिएक्टर के करीब होने वाले हालिया हमलों ने पूरे खलीज में एटमी ताबकारी के अखराज का खौफ पैदा कर दिया है। कुवैती हकाम ने सरकारी वार्निंग जारी की है कि अगर एटमी प्लांट को नुकसान पहुँचा तो जहरीला धुआं सिर्फ 24 घंटों में पूरे खिते को अपनी लपेट में ले सकता है। कुवैत में एक तेल के टैंक पर ईरानी हमले के बाद फिजा मजीद मुख्तर हो गई है, जबकि वहां 6 ईरानी ड्रोन्स गिराने का दावा भी किया गया। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 204 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिससे जंग के आगाज से अब तक जख्मियों की तादाद 5000 से तजावुज कर गई है। हिज़्बुल्लाह ने जनूबी लिबनान में एक इसराइली लड़ाका त्यारे को निशाना बनाकर इसे वापस भागने पर मजबूर कर दिया है, जबकि शुमाली इसराइल की बेरिया बैरिक्स पर 30 से जायद रॉकेट दागे गए हैं। इधर तल अवीव, सिफत और बनी ब्रेक में ईरानी मिसाइलों की 80वीं लहर ने शदीद तबाही मचाई है और बेर सबा में एक बड़े गोदाम में लगी आग अब तक काबू भी नहीं आई। मुकामी सतह पर एक बड़ी खबर यह है कि अफवाज पाकिस्तान ने कौमी सलामती के पेश नजर अफगान सरहद के करीब 32 स्क्वायर किलोमीटर का हसास इलाका मुकम्मल तौर पर सरहदी बाड़ लगाकर बंद कर दिया है। ये इलाका हालिया ऑपरेशन में दहशत गर्दों से क्लियर करवाया गया था। वहाँ जदीद कैमरे, सेंसर और चेक पोस्टें कायम कर दी गई हैं ताकि किसी भी किस्म की गैर कानूनी नकलो हरकत या दरअंदाजी को हमेशा के लिए रोका जा सके। दिफाई माहिरीन इसे पाकिस्तान की सरहदी पॉलिसी में एक संग मेल करा दे रही हैं। इराक में कशीदगी बरकरार है। अंबार सूबे में PMF ठिकानों पर फिजाई हमले में 7 जंगजू जाबहक हो गए जबकि 13 जख्मी हो गए हैं। जवाब में इस्लामी मज़ाहमत ने बगदाद में अमेरिका के जेर इंतजाम विक्टोरिया बेस पर हमले की फुटेज जारी कर दी है। इराकी पुलिस के मुताबिक अल-हबानिबा में भी पैरामिलिट्री पोजीशंस को निशाना बनाया गया है। स्पेन ने बाकायदा तौर पर फलस्तीन को एक आजाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया है, जिसे आलमी सतह पर एक तारीखी फैसला करार दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल ने अमरीकी कोशिशों के बावजूद वस्ती गजा के इलाके अल जवाइदा में बमबारी करके मजीद 4 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है और खुराक की फराहमी पर सख्त पाबंदियां बरकरार रखी हुई हैं। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से एक मस्बत खबर ये है कि LPG का एक और कोयले के 2 बहरी जहाज पोर्ट कासिम पहुंच गए हैं। पनामा और बांग्लादेश से आने वाले इन जहाजों में 1 लाख मेट्रिक टन से जायद कोयला मौजूद है, जिससे मुल्क में तवानाई की सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद है। लाहौर के सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज सैफुल्लाह सोहल की अदालत के बाहर फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें एक शख्स जख्मी हुआ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने वाकये का सख्त नोटिस देते हुए IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली है और वाज़ेह किया है कि अदालतों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यज़्दयान इरान में अमरीकी इसराइली हमले के खौफनाक धमाके की आवाज से एक 10 साला बच्ची नफसियाती दबाव के बाहिस जहाँ बक हो गई है। इसी दौरान ईरानी पासदारान इनकलाब ने पूरे आलम इस्लाम को एक ऐसे फौजी इत्तेहाद की दावत दी जिसमें अमरीका या इसराइल का कोई किरदार न हो ताकि खित्ते की सिक्योरिटी खुद मुसलमान ममालिक संभाल सके।